तो भैया पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला हो गया है। जी हां, बैठक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की और उसके बाद बहुत बड़ा फैसला जो है वो ले लिया गया है। पाकिस्तान की हालत जो है बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। आप समझिए, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बड़े फैसले लिए गए हैं, सबके बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान जिस चीज से परेशान होने वाला है वो है सिंधु जल समझौते को रोके जाने से। ये मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। पंकज जी मेरे साथ है। पंकज जी, कैसे देखते हैं आप और ये सिंधु जल समझौता? पहले तो आप ये समझाइए कितना महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा जरूरी पाकिस्तान के लिए था। मैं आसान शब्दों में बताऊं तो सिंधु जल समझौते से भारत अगर हटता है और सिंधु नदी का पानी रोकता है तो पाकिस्तान के ऊपर ये सैकड़ों परमाणु बम के हमले से ज्यादा खतरनाक है। आप बम मारोगे, लोग मरेंगे, लेकिन अगर सिंधु नदी का पानी रोकोगे तो पाकिस्तान का जो पंजाब और सिंध प्रांत है वो सूखे के, भयंकर सूखे की चपेट में आ जाएगा। और अभी समय, गर्मियों का सीजन बस शुरू हुआ है। वैसे भी सिंधु नदी का वाटर फ्लो कम हो गया है। सिंधु नदी समझौते के तहत 20% पानी का उपयोग भारत कर सकता है, लेकिन हाल ही में भारत जब ये किशनगंगा प्रोजेक्ट जब बना रहा था वो बांध, तो गया था पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पाकिस्तान वो केस हार चुका है। तो अब भारत पे ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि तुम्हारे तरफ पानी जाने दिया जाए। अब हमारी मर्जी के ऊपर है कि हम जब दिल चाहे तब रोक दें। और एक बार जानिए, पंजाब की पूरी अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था पंजाबियों के कृषि पे निर्भर है। वहां जो भी होते हैं, और नहीं तो फिर थोड़ा बहुत सिंध में। मैं आज कराची की रिपोर्ट देख रहा था। कराची में जल के लिए हाहाकार है। वहां टैंकर भी पानी नहीं दे पा रहे हैं। कराची की 20% आबादी पानी पीने को तरस रही है। यह तब है जब भारत सिंधु नदी का पानी जाने दे रहा है। पंजाब में भी वही हाल। पंजाब के किसान सूखे की मार झेल रहे हैं। पाकिस्तानी पंजाब की मैं बात कर रहा हूं जी। और वहां के लोग, कहा जा रहा है, अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था, डॉन न्यूज का रिपोर्ट था कि वहां का एग्रीकल्चर 30% कम हो चुका है पानी के संकट के कारण। जरा सोचिए कि गर्मियों के ठीक पहले अगर भारत ने पानी रोक दिया तब क्या होगा? कहां से लाएंगे पानी वो? कोई दूसरा उपाय उनके पास नहीं है। न पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी है कि समंदर के पानी को मीठा करके पी सके। नहीं है अब उसके पास ये टेक्नोलॉजी। इतना पिछड़ा हुआ। तो बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर मैंने कहा ना कि 10 या 100 परमाणु बम गिराते ना तो उतना नुकसान नहीं होगा जितना 3 महीने के लिए भी अगर पानी रोक दिया तो। मान लिया कि चला गया, ये अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में या जाके गुहार लगाया, लेकिन जब तक वो फैसला आएगा, केस चलेगा, तब तक गर्मी बीत जाएगी। उसी के बीच इतना नुकसान हो चुका होगा पाकिस्तान का, वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या हुआ है उसके साथ, और वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी वो केस हार चुका है। तो अब वो नियम कानूनतः भी नहीं ये कहीं कुछ कर सकता। और पाकिस्तान पे संकट सिर्फ इतना नहीं है कि भारत ने फैसला किया है कि सिंधु नदी के पानी को रोकेगा। पाकिस्तान पे संकट अफगानिस्तान के रास्ते भी आए। अभी एक तस्वीर आई है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, कोनार रिवर है एक, पूरा जो काबुल रिवर बेसिन है ना, तो जलालाबाद और काबुल, इसको छोड़ के वो पूरा नदी का पानी पाकिस्तान जाता है। और पाकिस्तान का एबोटाबाद वाला इलाका होगा, स्वात वैली इलाका, आज अगर हरा भरा दिख रहा है तो इसी कोनार रिवर के जल से दिख रहा है, कुनार नदी जो है उसे। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने फैसला किया है कि वो भी कुनार नदी का पानी रोकेगा पाकिस्तान को। नहीं देंगे पानी। न तुम्हारे पास खाना है, पानी हमारे भरोसे जी रहे हो और करोगे जिहाद, कर लो। इतना महंगा कर देंगे ना तुम्हारा जिहाद, इतना महंगा कर देंगे कि पाकिस्तान के बिकने की नौबत आ जाएगी। बिकने की कगार पर तो खड़ा है। एक बार जल्दी से हम समझ लेते हैं, मैप के जरिए अगर हम दिखाएं कि वो सिंधु जल समझौता ये है, अगर आप इसे समझाएं पंकज जी। ये है, मैं आसान शब्द में समझा रहा हूं कि देखिए 6 नदियां हैं जो हिमालय से होकर पाकिस्तान में एंटर करती है जी। 6 नदियां, जिससे पाकिस्तान के जो प्रांत हैं जैसे पंजाब और सिंध, ये इन्हीं 6 नदियों पे निर्भर है और इनके पास पानी का कोई स्रोत नहीं।
ठीक है। देखिए, उसमें फैसला यह हुआ था 1960 में कि ब्यास, रावी और सतलुज, ब्यास, रावी और सतलुज, ये 3 नदियों का पानी भारत रखेगा और सिंधु, चेनाब और झेलम का पाकिस्तान को पानी दे दिया जाएगा। 1960 में जब यह समझौता हुआ तो उसमें एक बात और कहा कि सिंधु नदी के पानी का 20% भारत इस्तेमाल कर सकता है, 80% पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। ठीक है। दुनिया के इतिहास में यह अनोखा उदाहरण है जब दुश्मन देश होने के बावजूद भारत ने आज तक उस समझौते से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा, जबकि पूरी तरह पाकिस्तान डिपेंडेंट है भारत के ऊपर। अब भारत ने फैसला किया है कि हम सिंधु, चेनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। ठीक है। लड़ो तुम। और वो पाकिस्तान में जल का और कोई स्रोत नहीं है। इसको पंकज जी, अगर हम समझें, इसको रोका कैसे जाएगा, कहां पे रोका जाएगा, ये कैसे नहीं, हमारे देखिए, हमारे यहां प्रोजेक्ट हैं और हमारे पास रेगुलेट करने का मैकेनिज्म है। जैसे 20% हम यूज करते हैं और 80% देते हैं। तो डैम्स हमारे पास हैं। ठीक है। डैम हमने बना रखा है, लेकिन हमने कभी रोका नहीं। जिस दिन भारत सरकार फैसला करती है कि आधी रात के बाद से सिंधु नदी का पानी हम करेंगे, हमें करना होगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, हमें एक चैनल निकालना होगा। देखिए, हमारा जो वो है ना, पंजाब को पानी की कमी है, वहां पे हमें जोड़ना है। हमारा वो जो इंदिरा गांधी कैनाल था, उससे जाके इसको जोड़ देना है। जितना समय लगे, हो सकता है अगर हम युद्ध स्तर पे काम करें तो महीना 2 महीना लगे, लेकिन तब तक हमारे पास उस कैपेसिटी है कि हमारे पास वो रिजर्वायर है कि तब तक हम डैम का शटर डाउन करके रोक सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान। और पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि भारत से दुश्मनी पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ रही है, बहुत महंगी। न सिर्फ आर्थिक रूप में, पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। और अब तो पंकज जी, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि 80% पानी जो है पाकिस्तान के लिए छोड़ देते थे, आज तक हमने बंद नहीं किया, हमने कभी जो है उसकी तरह कभी हमने बिहेव नहीं किया। अब क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरतें पड़ गई थी, वो हमारे लोगों को लगातार मार रहा था, बार बार समझाने के बाद भी, ठीक है, तो अब वो तो ये भी रोएगा जाके कि हमारा तो पीने का पानी, मानवता भी नहीं बची, हमारा तो पीने का पानी रोक दिया। नहीं तो ठीक है ना, मानवता आप कौन सा दिखा रहे हैं? और ऐसे गए थे ना, हम किशन गंगा जल विद्युत संयंत्र जब लगा रहे थे तो आप इसके खिलाफ गए थे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में, और वहां हार चुके हैं। भारत के पास बलिहार बांध है एक, और उसके बाद किशन गंगा हमने बनाया है। 4 और डैम बना रहे हैं हम। अगर ये चारों डैम के बाद पाकिस्तान को पानी मिलेगा ही नहीं, और हमारे यहाँ जो बंजर लैंड है हम अपना देंगे। भारत से होकर गुजरता है, ये कोई बाध्यता नहीं। और 1960 के समझौते का सबसे पहले पाकिस्तान ने उल्लंघन किया, और इसलिए वो केस हार गया। उसके पास करने को कुछ नहीं है। और एक बात जान जाइए कि भारत सरकार ने लगभग ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान का जो रवैया है, हम नहीं जाने देंगे पानी। तो इधर से सिंधु नदी का पानी रुक जाएगा, अफगानिस्तान की तरफ से कुनार नदी का पानी रुक जाएगा। बताइए पाकिस्तानी पानी क्या पिएंगे, कहां से लाएंगे वो? जरा सोचिए कितनी विकट स्थिति है। मतलब बूंद बूंद के लिए पाकिस्तान जो है वो तरसने वाला है। आपको पाकिस्तान से जंग करने की जरूरत ही नहीं है, वो घुटनों के बल खुद चलाएगा। कुछ दिन तक उछलेगा, कूदेगा, किस तरह काम चलाएगा, लेकिन उसके बाद क्या करेगा? उसके पास सिर्फ एक ही उपाय रहेगा, या तो खुद मर जाए, नहीं तो भारत पे परमाणु बम मार के शहीद हो जाए। तो अब पंकज जी, पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है और हमेशा से फैलाया जाता रहा, तो क्या ये पाकिस्तान को कभी अकल नहीं आई थी कि भारत ऐसा भी कर सकता है? अरे बेवकूफ देश है। मैं बताता हूं कैसे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हमारा दुश्मन देश है इसलिए। पाकिस्तान को भारत ने 3-4 बड़े बढ़िया ऑफर दिए थे। एक ईरान के साथ हमारा समझौता हुआ था, कहा था कि देखो भाई, ईरान, पाकिस्तान और भारत एक गैस पाइपलाइन है, तुम्हें कुछ नहीं करना उसमें। हमारा जो हाजिरा है, एक जगह का नाम है, वहां पे सारा गैस आएगा ईरान से। एक पाइपलाइन बिछाना है, हम पाइपलाइन बिछाएंगे, सारा कुछ हमारा रहेगा, तुम्हें सिर्फ किराया देंगे, और इतना किराया देंगे कि पाकिस्तान पलेगा उसमें। वो कहा नहीं, हम तो पहले जिहाद करेंगे, ये पैसे लेके क्या करें? मैंने कहा कर दो जिहाद। खत्म हो गया। भारत ने समंदर के रास्ते वो पाइपलाइन बिछा लिया। ठीक है। कितना बेवकूफ है समझो। पाकिस्तान के पास एक और ऑफर था, भारत सड़क मार्ग से अरब देशों के साथ जुड़ना चाहता था। तो काराकोरम पास के पास एक सड़क है, ऑलरेडी है, सिर्फ 43 किलोमीटर।
एक सड़क बनाना था जिसको चाइना भी सपोर्ट कर रहा था कि क्योंकि चाइना को भी जरूरत है। तो भारत ने कहा कि हम और चाइना मिलकर बना लेते हैं और तुम्हारा व्यापार भी सीधे हो जाएगा। वो कहा कि नहीं, व्यापार से प्यार से क्या मतलब, हम तो पहले जिहाद करेंगे। अब बताइए, इस तरह के बेवकूफ देश को कोई कैसे समझा सकता है? वो पूरी तरह डिपेंडेंट है चाइना पे। वो कह रहा है कि पीओके चाइना ले जाओ, बलूचिस्तान चाइना ले जाओ, तुम ही नियंत्रण कर लो, तुम ही सब चलाओ, हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ खाने को देते रहना, हम इसी तरह पलेंगे। बताइए, ऐसा कोई देश होता है क्या? मोदी जी ने पहले भी कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, उसी वक्त समझ जाना चाहिए। निलंबित कर दिया, अब उछलता रहे, कूदता रहे, क्या होगा? बाकी मान लिया कि तुम जाके केस जीत भी गए, लेकिन ये 3 महीने जो गर्मी के दिनों में तुम जो प्यासे मरोगे, उसका कौन उपाय? आप मतलब समझे पंकज जी, अगर हम सटीक भाषा में समझे, पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। 5 स्टेप्स लिए हैं। हाँ। कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ भाई गिड़गिड़ाने के या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाके इधर उधर देशों के पास उछल कूद मचाने के, उसके पास कोई विकल्प नहीं। 5 जो आज जो फैसले हुए हैं जी, वो आप ध्यान से सुनिए। सिंधु जल संधि को निलंबित किया गया, पहला जी। बाघा अटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया। भारत और पाकिस्तान के राजनयिक मिशनों में जो भी है ताकत, उसको घटा के 30% कर दिया गया, जो अभी मौजूद है। और पाकिस्तानी नागरिकों को अब किसी तरह का वीजा नहीं देगा भारत। आप बड़ा मेडिकल में इलाज कराने आते थे ना, कम पैसे में हम इलाज करा के आपकी जान बचा रहे थे, और आप हमारे साथ कर रहे हो। और 5वां और आखिरी, इस्लामाबाद में भारतीय सेना के सैन्य सलाहकार के समक्ष पाकिस्तानी रक्षा सलाहकार को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। सिर्फ यही है कि उनके पास 1 हफ्ते का समय दिया गया कि अब भारत छोड़ के भागो। कोई उपाय नहीं। और हमारे जो राजनयिक है, हमने भी उन्हें वापस बुला लिया है। हाँ, वो फैसला हो गया कि वो तो पाकिस्तान फैसला करेगा ना, हम तो यहां से भगाने वाले, तुम जो करने वाले हो करो। जाहिर तौर पे पाकिस्तान भगाएगा फिलहाल। और एक बात जान जाइए, ये 5 फैसले अंतिम नहीं है। तुम्हें हम भूखे भी मारेंगे, तरपा तरपा के मारेंगे, और उसके बाद जो भी हम करने वाले हैं, ये पहला तो इनिशियल है। 5 बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल समझौता है पूरी तरह रद्द कर दिया है भारत। ये बहुत बड़ा अटैक है। अब देखिए पाकिस्तान, हमें तुमसे जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं है। किसी जमाने में हम सुनते थे, मुरली मनोहर जोशी थे उस वक्त, उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि पाकिस्तान इतना उछलता है, सारे भारतीय जाके अगर कारगिल की पहाड़ियों पर जाके पेशाब करने लगे तो पाकिस्तान में बाढ़ में बह जाएगा। बस इतनी सी औकात है। तुम डिपेंडेंट हो यार, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अब मरो, ठीक है, कर दो, क्या हो गया? हमारे लोग मरे हैं, इसका अफसोस है, लेकिन हमारे पास 1 अरब 33 करोड़ लोग हैं, तुमने 20 मारे हैं। अब तुम्हारे यहां भूखे प्यासे कितने मरेंगे? हर रोज मरेंगे, तिल तिल कर मरेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ा अटैक जो है वो अब किया गया है। और सिंधु जल समझौता 1960, जिसके बाद भारत ने कभी भी अपना जो गलत रवैया है वो नहीं रखा। हमेशा से बहुत ज्यादा पानी, 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को छोड़ा जाता रहा, पाकिस्तान कहीं उस पर पलता रहा। अब उसी पानी के लिए वो तरसता हुआ नजर आएगा, और ये गर्मी के दिन पाकिस्तान को खत्म भी कर देंगे। आप समझ लीजिए कितना बड़ा ये अटैक पाकिस्तान पर किया गया है। आप पंकज जी की बातों से समझ पाए होंगे, उम्मीद है, कि सिंधु जल समझौता कितना महत्वपूर्ण था पाकिस्तान के लिए, और उसकी बेवकूफी, जिहाद, कट्टरपन, आतंकवाद को पालने की नीयत, उसके लिए सब कुछ खत्म कर चुकी है। अब भारत सरकार का यह फैसला, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें। फिलहाल के लिए पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आसानी से इस पूरे मुद्दे को समझाने के लिए। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें। और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।